एक गांव था। उस गांव में पीने के लिए एक ही कुआं था, बाकी पूरे गांव में कोई पीने का पानी का साधन नहीं था। उस कुएं में लोग पानी भी पीते थे और बाकी निस्तार भी करते थे। क्या हुआ एक बार कि 4 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए। अब जब वो कुएं में गिर गए तो गिर के मर गए, किसी ने निकाला नहीं। अब मर गए तो शरीर उनका गल गया, उसी पानी में सड़ गए, बदबू आने लगी, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। अब दुर्गंध जब आने लगी तो लोग परेशान कि पानी पीने के लिए तक नहीं है। परेशान हुए तो सोचा कि कहाँ जाएं। सारे लोग इकट्ठे हुए, गांव के मुखिया जी को लिया और चले गए पास के एक आश्रम में। वहां एक संत जी रहते थे। संत जी को जाकर उन्होंने पूरा बताया कि महाराज हम पर कृपा करो, और हमारे गांव में एक कुआं है, सब लोग उसी से पानी पीते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है, और उस कुएं से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि उससे वो दुर्गंध चली जाए तो हम लोग पुनः उस पानी का प्रयोग कर सकें। संत जी ने कहा कि सुनो, एक काम करो, उसमें गंगा जल डाल दो। गंगा जल सब कुछ पवित्र कर देता है। बोले गंगा जल डाल दो। सारे लोग इकट्ठे हुए, संत जी को प्रणाम किया, आ गए। जिसके पास जितना भी थोड़ा बहुत गंगा जल था इकट्ठा किया, 2-4 बाल्टी गंगा जल और कुएं में डाल दिया, और डाल के सोचे कि अब हम पानी पी सकते हैं। लेकिन जैसे पानी निकाला दुर्गंध तो गई नहीं। गंगा जल डालने के बाद भी दुर्गंध नहीं गई। फिर गए संत जी के पास, संत जी को प्रणाम किया। संत जी ने कहा आप लोग फिर आ गए? बोले हाँ, दुर्गंध गई नहीं प्रभु, आपने उपाय बताया, गंगा जल डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार उन्होंने कहा काम करो, इत्र डालो, इत्र, सुगंधित द्रव्य डाल दो, परफ्यूम, इत्र डालने के लिए बोल दिया, उससे दुर्गंध चली जाएगी। सब लोग आए, इत्र इकट्ठा किया और डाल दिया। अब 1-2 मिनट तक जब तक इत्र की खुशबू थी तो बदबू नहीं आई, लेकिन फिर जिम कहते हाल, फिर संत जी के पास पहुंचे। संत जी ने फिर पूछा। अब इस बार संत जी ने कहा कि सुनो, समस्या थोड़ी बड़ी है, तो उस कुएं के पाट के पास कथा कराना। तो भगवान की कथा भी हो गई, वहां प्रसाद बट गया। अब सब सोच रहे थे कि सामान्य हो जाएगी स्थिति, लेकिन फिर भी उस कुएं के जल से बदबू आ रही थी, कुछ नहीं हुआ। फिर संत जी के पास आए। जब संत जी के पास आए तो संत जी ने पूछा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं महाराज। बोले चलो, अब चल के देखना पड़ेगा, और समस्या ज्यादा गंभीर है। आए कुएं के पाट पे, संत जी खड़े हुए, झांक के देखा तो कुएं के अंदर कुत्ते मरे पड़े थे। उन्होंने पीछे से मुखिया जी को बुलाया, पूछा कि अरे मुखिया जी देखो, आके देखा। बोले ये क्या है? बोले महाराज निकाले क्यों नहीं? अरे बोले आपने बोला ही नहीं तो हमने निकाले नहीं, अगर आप बोल देते तो हम निकाल लेते। तो बोले पहले निकालो इनको, जब तक मरे हुए कुत्ते निकालोगे नहीं तो उसमें कुछ भी डाल लो, दुर्गंध तो आएगी। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारे शरीर के अंतःकरण में, अंतःकरण मतलब मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 हमारे मन के अंदर कुत्ते हैं। तो जब तक हम इन 4 को नहीं निकालेंगे तब तक भागवत कथा श्रवण कर लो, गंगा जी में स्नान कर लो, तीर्थों में जाके पुण्य दान कर लो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। क्यों? दुर्गंध तो आनी है। आप ऊपर से थोड़ा बहुत कवर चढ़ाते रहोगे, लेकिन अंदर तो सब गंदगी भरी पड़ी है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको निकाल के जब तक बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक कुछ भी धर्म कर्म कर ले आप, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।